बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम आए हैं न्यू वीडियो के साथ। तो वो है क्लास 8 और चैप्टर उसका सेट से एक्सरसाइज 1.2। इसकी पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाई है। पहले वाले में मैंने इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट डिस्कस किया है और सेकंड में कार्डिनलिटी ऑफ सेट और ये थर्ड है पावर सेट। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती जाऊँगी कि क्लास 7 की जो मैंने पावर सेट्स की एक्सरसाइज करवाई है उसमें मैंने सेट्स कैसे फाइंड करते हैं पावर सेट वो मैंने बताया। अगर उसमें 1 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट्स हो और अगर वो खुद एम्प्टी हो, तो ये सारे जो सम्स हैं वो मैं वहाँ क्लास 7 में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो पहले अगर आप शुरू से समझना चाहते हैं तो आप पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है। और पावर सेट पे ये मेरी तीसरी वीडियो है। मैं बहुत सारी डिटेल वीडियो बनाई है पावर सेट पे कि क्या होते हैं, उनको कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और उनसे रिलेटेड है कार्डिनलिटी ऑफ सेट, इस पर भी मेरा अलग से वीडियो है। और आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हमें पावर सेट फाइंड करना है और जो सेट है उसमें एलिमेंट्स 4 हैं। तो ये मैंने ज़रूरी समझा, इससे रिलेटेड हम 1-2 और एग्जांपल करेंगे तो फिर ये होगा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। तो ये था, तो हम पावर सेट शुरू करते हैं। अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलेंगे। हमें पता है और कि पावर सेट को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 2 पावर n, ठीक है। तो n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सॉरी तो n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट मींस कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे n क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, यहाँ पे 4। अगर हम इसके पावर सेट निकालें तो 2 पावर 4। इस पावर का मतलब क्या है कि हम उस नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 4 पावर है तो 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे इसके 16 जो निकलेंगे वो पॉसिबल सबसेट्स निकलेंगे। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे सबसेट्स हम कैसे निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत इजीली आपको बताऊंगी, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग लिखते जाएं, एक एक एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद 2 2 का पेयर बनाएं, उसके बाद 3 3 का पेयर बनाएं। तो ऐसे पेयर में चलेंगे तो आसानी होगी। तो सबसे पहले पावर सेट को लिखने के लिए हम मिडिल ब्रेसेस लेते हैं। तो पहले क्या है एलिमेंट? -4, सॉरी अलग लिखें, -4। उसके बाद क्या है? -3, सबको अलग लिखना है। और -2 और उसके बाद -1। तो ये 4 हो गए। अब इनके पेयर बनाने हैं, ठीक है। पेयर आसानी से कैसे बनेंगे? ऐसे 4 का 3 से बनाएं, 4 का 2 से, 4 का 1 से। तो ये 1 के पेयर बने, पहले ऐसे बनाते हैं। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि ऐसे जल्दी से हम 16 पॉसिबल सबसेट्स हमारे निकल जाए। तो पहले 4 का पेयर बनाना है सबके साथ। तो -4 -3 के साथ, ठीक है। और उसके बाद -4 -2 के साथ, फिर उसके बाद -4 -1 के साथ। ये हो गया, ठीक है। अब 3 के पेयर बनाते जाएं, 3 का 2 के साथ, 3 का 1 के साथ, -3 -2 और -3 का -1 के साथ। और लास्ट में क्या बचा? -2 का -1 के साथ पेयर। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि यहाँ पे जो हम पेयर बना रहे हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। उनकी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, वरना वो सेट नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेट में रिपीटेशन नहीं होती। तो पेयर देखें कैसे बना। 4 के साथ भी हमने बना लिए, 3 के साथ भी हमने बना लिए, 3 का 2 के साथ। अब यहाँ पे 2 का भी 1 के साथ बना लिया। अब बीच में से पेयर हम बनाते हैं, वो आप देखिएगा। जैसे कि -3 का 2 के साथ भी हो गया। तो अब हम काउंट करते हैं कि कितने हुए। अब यहाँ पे देखें, ये हमने पेयर बना लिए। अगर आप कहेंगे कि अगर हमने -4 का -1 के साथ बनाया है तो -1 आगे ले आएँ और -4 पीछे, तो ये रिपीटेशन हो जाएगी। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अब 3 के पेयर बनेंगे। तो पहले 3 का पेयर कैसे बनेंगे?
पहले क्या है, -4 -3 और -2। अब ठीक है, देखिए पहले -4 -3 -2 ये पेयर बन गया। अब -4 और -2 और -1, ठीक है। अब उसके बाद -3 -2 -1, हमें 3 पेयर ऐसे बनाने हैं कि वो रिपीट ना हो, ठीक है। अब लास्ट एक बन रहा है -4 -3 और -1, ठीक है। और एक लाजमी बात, जो इम्पिटी सेट होता है वो हर किसी का सबसेट होता है, ये भी हमें ऐड करना है। और लास्ट में जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो भी उसका सबसेट होता है, वो भी हम सबसेट्स में इंक्लूड करते हैं। तो -3 -4 -2 और -1। अब काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हमारे इक्वल पॉसिबल सबसेट्स हो गए। तो ये इजी हैं, बस हमें पेयर बनाते वक्त हमें थोड़ा सा ध्यान से आराम से सेट्स बनाने होंगे, पेयर बनाने होंगे 2 के भी और 3 के भी, तो ये निकल जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, पहले हमें इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या हैं, 2 4 6 और 8 कह रहा है लेस देन 10, मतलब 10 हमें नहीं लिखना और 10 से जो नीचे हैं वो लिखने, तो ये भी 4 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम इस देखें तो क्या निकलेगा, 2 पावर n, ठीक है। और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इसमें, तो n इसमें क्या आ रहा है, 4। तो ये 4 क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। अगर हम फार्मूला के हिसाब से चलेंगे 2 पावर 4, सो 2 × 2 × 2 × 2, ये क्या होगा, 16। तो इसके 16 पॉसिबल सबसेट्स निकालेंगे। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं, पावर सेट ऑफ j, इनको कर्ली ब्रेसेस में बंद करेंगे। पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने उसूलन बताया कि सबसे पहले जो मिले हुए हैं उनको अलग हम लिखते जाएंगे, ठीक है, एक सिंगल में। तो 2 4 6 8 ये हो गया। अब इसके पेयर बनाएं, ऐसे 2 का सबके साथ पेयर बनाएं, 2 का 4 के साथ, ठीक है। अब सेकंड 2 का 6 के साथ बन गया और 2 का 8 के साथ, ये 2 बन गए। अब 4 के जो हम पेयर आगे बनाएंगे, 4 का 6 के साथ और आगे 4 का 8 के साथ, ये भी बन गया। अब 6 और 8 बचे, तो इन दोनों का पेयर बनेगा 6 और 8। तो ये 2 के जितने भी पॉसिबल पेयर थे और उनको बताने का तरीका भी समझाया कि आराम से बनाते हुए जाएंगे, जैसे हम कंफ्यूज ना हो और पीछे कोई जो हमारा नंबर है वो रिमेनिंग ना रहे, ठीक है। अब 3 के पेयर बनाएंगे, पहले 2 4 6, ठीक है। अब 2 के पेयर बनाएं आगे, 2 और 6 8, ये हो गया। अब तीसरा 4 का बनाएं, 4 6 8, उसके बाद अब जो बचा 2 4 8। तो यहाँ पे काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। और 16 क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट जो, तो ये 16 हमारे पॉसिबल सबसेट्स इसके निकल गए, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। और ये है पावर सेट क्लास 8 के। तो अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई और आगे आपको क्या पढ़ना है। तो चलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।